सिद्धि ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वावा वावाय सर्वभावा तरचिरे। चटाई लगा बड़े आ जाओ आगे आ जाओ। आपकी उपस्थिति बता रही है कि आपको मजा आ रहा है। विषय सच में सूक्ष्म है, एकदम टेक्निकल है, आंखों से नहीं दिखता ऐसा है। केवल सर्वज्ञ भगवान को दिखता है, इसलिए अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी बोला, क्या बोला? सर्वज्ञ प्रणीत अस्य मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा। अपन सर्वज्ञ भगवान की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकल है, नहीं समझ में आए न्यू कमर्स तो केवल हाथ खड़ा करें, अपन समझ लेंगे, ठीक है? नहीं समझ में, इधर बैठ बड़नगर, इधर बैठ मेरे सामने, और भी कोई कोई हो तो इधर आ जाओ सामने, यंग पर्सन आगे बैठ। नहीं समझ में आए तो पूछना, नहीं तो मैं तुमको पूछूंगा। आ जा, ठीक है? और ले लो, हाँ लगा लो, चटाई ले लो, और इतने छोटे छोटे बच्चों को भी समझ में आएगी। इन बच्चों को भी यहाँ बिठा लो, दोनों बच्चों को। आ जा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। बस डे टू डे लाइफ में हमारी ये चर्चा नहीं होती, इसलिए कठिन लगती है। डे टू डे लाइफ में हमारी उल्टी बातें चलती हैं। फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोला? डे टू डे लाइफ में हम उल्टी बातें करते हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, दुनिया के लिए जियो तो बात है, जबकि ये बकवास है। दुनिया के लिए कोई नहीं जीता। एक आदमी का नाम बता दो दुनिया में जो दुनिया के लिए जीता हो, एक सिंगल पर्सन। सब अपने लिए जीते हैं। अब ये समझाने के लिए मुझे कुछ कहना पड़ेगा, अपने लिए जीते हैं। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है? नहीं पूछता। दुनिया में आपने देखा होगा, पिक्चरें देखी होंगी, दुनिया भी देखी होगी, जिस लड़की से अपना राग होता है ना, उसके लिए अपन सब कुछ करते हैं। तो लड़की के लिए कुछ नहीं करते हैं, अपने राग के लिए करते हैं। जैसे ही राग नहीं मिलता ना तो तलाक की नौबत आ जाती है, सुंदरता गायब। उसका पढ़ाई लिखाई डिग्री एक्टिविटीज जो जो उसका टैलेंट सब गायब। इतनी नफरत होती कि देखना नहीं चाहते। इसका क्या मतलब? तुम पहले अपने राग के लिए जी रहे थे और अब अपने द्वेष के लिए जी रहे हो। दूसरों के लिए कोई नहीं जीता। आपको क्या लगता है, करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करते हैं सांसद लोग तुम्हारी सेवा के लिए? समझ गए होंगे ना आप? अब तो आप दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा बता दो जो दुनिया की सेवा के लिए कुछ कर रहा हो। सबके पास अपना ही कोई राग है, अपना ही कोई द्वेष है, अपना ही कोई क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, हास्य है। आप टीवी क्यों देखते हो? टीवी देखने के लिए नहीं, उसमें आपको हास्य में इंटरेस्ट है, इसलिए कभी सम्मेलन देखते हो। आपको अपना एंटरटेन की चिंता है, इसलिए क्रिकेट देखते हो। ओके? दुनिया में मुझे एक भी काम ऐसा बता दो जो अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं करते हो आप। अब तो आप समझ गए होंगे ना? दुनिया में हर व्यक्ति कहता है अपने लिए तो सब जीते हैं, दुनिया के लिए जियो। बकवास है, कोई किसी के लिए नहीं जीता, सिर्फ अपने लिए जीते हैं। यहाँ तक की चर्चा तो समझ में आ गई होगी सबको। तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ।
लेकिन हमारे सर्वज्ञ भगवान कहते हैं यह जीव अनादिकाल से अपने लिए नहीं जिया, दूसरों के लिए जिया। पर के लिए जी रहा है। कौन के लिए जी रहा है? अपने लिए नहीं जीता। क्यों नहीं जी रहा अपने लिए? क्योंकि मैं आत्मा हूं, आत्मा के लिए नहीं जिए। आप राग के लिए जी रहे हो, ये पर के लिए जी रहे हो। राग के कारण आपने मकान बनाया है, राग के कारण मकान बनाया है। एक एग्जाम्पल पूछूं आप लोगों से, आपने कोई नया मकान बनाया? आप में से किसी ने नया मकान कॉलोनी में या कहीं बनाया? हाँ, बहुत बढ़िया। कोई और कोई नहीं बनाया? इस बच्चे ने तो बनाया। बनाया है ना? कितने का बन गया होगा? लगभग लगभग 1 करोड़ का, 50 लाख का, कितने का बना होगा? हाँ, कोई बता दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ लो आपने 1 करोड़ का मकान बनाया और बड़े दिलो जान से बनाया, तराई की, खूब जान लगा दी उसमें, नक्शा, वो फैसिलिटीज, एसी, कूलर, पंखा, बिल्कुल पसंद का पत्थर, संगमरमर, टाइल्स, एकदम बढ़िया बनाया। 1 करोड़ का बनाया। यदि कोई व्यक्ति आपको उस मकान के 2 करोड़ रुपए दे तो आप नहीं बेचेंगे ना? नहीं बेचेंगे ना? कौन के लिए बनाया था आपने? कौन के लिए बनाया था 1 करोड़ का मकान? कितने अरमान बनाए थे साल 6 महीने तक, तब तो बनाया। और 1 सेकंड में 2 करोड़ रुपए दिखते से ही, पंडित जी 1 करोड़ का नगद फायदा, आप तो दूसरा बना लेंगे। 1 करोड़ के इस प्रॉफिट के राग में आपको अपना बना बनाया मकान बेचने में देर नहीं लगती। इसका मतलब आपको मकान से प्रेम नहीं था, आपको अपने राग से प्रेम था। अब मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूं। अभी तक आपने मोह राग देश के लिए जीवन जिया है, और मोह राग देश के कारण मकान दिखाई दिया, पत्नी दिखाई दी, बच्चे दिखाई दिए। आपको क्या लगता है आप पत्नी को खुश करने के लिए सोने चांदी के आभूषण दिलाते हो? धोखे में हो, धोखे में हो। आपका राग पूरा होता है तो दिलाते हो, राग पूरा नहीं होए तो एक आइसक्रीम नहीं दिलाती, एक कपड़ा नहीं दिलाती, एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करती, यदि आपका राग पूरा नहीं हो। अब सर्व भगवान ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव अपने लिए नहीं जी रहा है, पर के लिए जी रहा है। एक पॉइंट तो समझ में आ गया था। अब यहां पर माने क्या? आत्मा को छोड़कर मोह राग द्वेष भी पर है। मोक्ष मंडल की सभा है, बहुत जोरदार सभा है। एक कदम और आगे बताता, मोह राग द्वेष पर है, यहां तक तो समझ में आती है। आत्मा स्वयं है और मोह राग द्वेष पर है। स्त्री पुत्र मकान दुकान व्यापार धंधा देश पर है। ओके, अब सुनना तुम लोग, खास तौर से जो गंभीर श्रावक हैं, मोक्ष मार्ग के लिए गंभीर हैं, सम्यक दर्शन के लिए गंभीर हैं, वो अब सुनो। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए के लिए जीते हैं वो पर के लिए जीते हैं। जो संबंध निजरा मोक्ष के लिए जी रहे हैं वो अब नहीं आई पढ़नी समझ में? अब तो बिल्कुल नहीं समझ में आई। अब तो संबंध निजरा मोक्ष की बात है ना, रत्नत्रय की बात है ना, मोक्ष जाने की बात चल रही। उसके लिए जीना भी, पर के लिए जीना है। कितने ही लोग हैं जो ब्रह्मचर्य लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वे दिन रात भावना भाते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान मोक्ष हो गया ना। इतना तो सर है ना, नहीं बात है? क्या बात है? यही भावना बातें हैं ना, सबको इसी की इच्छा होती है ना। बिल्कुल ठीक। अब थोड़ा सा और आगे समझेंगे अपन, थोड़ा नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछना, मैं कोशिश तो पूरी अपनी तरफ से करूंगा ही, मैं एग्जाम्पल दूँ। ठीक है अशोक? ठीक है, ठीक है बेटे, आइए। ये क्या बात हुई? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो बहुत अच्छी चीज है। आत्मा स्वयं है और नव तत्व पर है, संबंध निजरा पर है। पक्की बात है, अशुद्ध पर्याय की तुलना में शुभ पर्याय अच्छी है, अशुभ की तुलना में शुभ अच्छी है, और शुभ की तुलना में शुद्ध अच्छी है, और शुद्ध की तुलना में त्रिकाल शुद्ध ज्यादा अच्छा है। ज्यादा नहीं, पूरा अच्छा है। त्रिकाल शुद्ध, मैं जानता हूं आप नहीं समझे,
नहीं समझ, मैं नहीं समझे ना, कुछ नहीं समझा। देखो मैं समझाता हूँ। एक होता है कारण और एक होता है कार्य। दूध में नमक डाल देना तो अच्छी बात नहीं है, ओके नहीं, ठीक है। अब दूध में सोना चांदी डाल दें तो ठीक है ना, ये भी ठीक नहीं है। अब तीसरा बहुत सरल है, हम शक्कर ना डालें और भावना भाते रहें, दूध मीठा हो जाए, मीठा हो जाए, मीठा हो जाए। हे प्रभु, कोई पुण्य किया हो पूर्व जन्म में तो मेरा दूध मीठा हो जाए। अब तो ठीक है ना? बोलो भाई, कितने लोग सहमत हैं? हे भगवान नमोकार मन भक्तामर, जो बोल सकते हैं बोलेंगे अपन। दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? इसको हम कहते हैं कारण और कार्य। जिन्हें कार्य की तलाश है उन्हें कारण माने शक्कर डालना चाहिए। सुन रहे सब लोग? दूध मीठा चाहिए हो, रसगुल्ले मीठे चाहिए हो, हलवा मीठा चाहिए हो, खीर मीठी करनी हो तो माला मत फेरो पंच परमेष्ठी की। तुम पूर्व जन्म के पुण्य को याद मत करो, हाथ मत जोड़ो, प्रार्थना मत करो, केवल शक्कर डालो। ओके ओके। अब यही मुझे कहना है, आत्मा स्वयं है, वो कारण तत्व है, और आत्मा की आराधना का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए है। आत्मा की आराधना का फल केवल ज्ञान है, आत्मा की आराधना का फल रत्नत्रय है, आत्मा की आराधना का नाम ब्रह्मचर्य है, आत्मा की आराधना का नाम मोक्ष है। अब मैं पूछ रहा हूँ, मोक्ष की ओर देखूं या आत्मा की ओर देखूं? अब आत्मा है स्वयं, आत्मा क्या हुआ? स्वयं। दुनिया में कौन है जो ये नहीं चाहता मैं सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं? सारी दुनिया कहती मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन सुखी होने का कारण तो आत्मा है। कौन कौन है? वेरी गुड। यदि मैं अभी आप में से किसी से कहूं, बेटे गर्मी बहुत लग रही है, जरा पंखा चलाना, तो क्या करोगे आप? पंखा चलाने के लिए क्या करोगे? स्विच। मैंने बोला था पंखा चलाओ, मैंने स्विच चलाने के लिए नहीं कहा। मैंने कहा था पंखा चलाइए। पंखा चलाने के लिए क्या करना चाहिए? उंगली से घुमाना चाहिए, नहीं ना? घुमाना चाहिए उंगली से। अच्छा, एक बांस लाना चाहिए, ऐसे घुमाना है। आपको समझ में आ रहा है कुछ? गर्मी और ज्यादा लगेगी घुमाओगे तो थक जाओगे। सारी दुनिया समझदार है, हम बोलते हैं ऐसे ही चलाओ तो आप स्विच चलाते हैं, पंखा चलाओ तो आप स्विच चलाते हैं, और यहाँ आके भूल जाते हैं। यहाँ आके हम भूल जाते हैं। सही बताओगे आप? अनंत और सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मुनिराज क्या कर रहे हैं? मुनिराज ऐसे प्रार्थना करते होंगे जंगल में बैठ के, हे मोक्ष, हे मोक्ष, तेरे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया अब तो तू आ जा, ऐसा कहते होंगे। आपको मालूम होगा सब, जैन दर्शन प्योरली आत्म ध्यान के लिए है, आत्मज्ञान के लिए है, आत्म ध्यान के लिए है। कौन के लिए है? अब समझे आप? पर के लिए जीने वाले ज्यादा हैं कि कम हैं? ज्यादा। अब देखो, सारी दुनिया को भी मैंने समझा दिया आपको, और यहाँ का भी समझा दिया। विश्व में पर के लिए माने क्या कहें, गजब ही हो गया। ठीक है, इतनी बात समेट लेता हूँ। अब अभी मैंने इधर निशान लगाया है। पंडित जी, आखिर अपनी जिम्मे सुनना सभी लोग ध्यान से, कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो हाथ खड़ा कर देना, मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मैं ऑब्जेक्शन के लायक बात कह रहा हूँ। पंडित जी, आखिर पत्नी अपनी है तो जिम्मेदारी तो, बच्चे अपने हैं तो जिम्मेदारी तो बनती है, माता पिता है तो उनके प्रति सुख का व्यवस्था करना पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? ओके, सभी राजी है ना? अभी बोलूँ एक बहुत जोरदार बात, जो फार्मूला आपके लिए था वही फार्मूला पत्नी के लिए है। यदि वो अपनी आत्मा का स्विच ऑन कर दे तो सुख हो जाए, और यदि अपना स्विच ऑन नहीं करे तो 3 काल में कोई सुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ।
क्या कह रहा हूं? सुखी करने वाला। रामचंद्र जी के साथ की स्टोरी सुनाता हूँ। रामचंद्र जी मोक्ष चले गए और लक्ष्मण बहुत प्रिय थे, ये तो आपको पता ही है। भारतीय कथाओं में लक्ष्मण और राम बिल्कुल बहुत गजब का प्रेम था दोनों का, सबको पता है। इसके बावजूद रामचंद्र जी लक्ष्मण को मोक्ष नहीं लगे, कोई बात नहीं, स्वर्ग ही ले जाते, पकड़ लेते, भाई मैं मोक्ष जा रहा हूँ, तू चल, अब मैं जा रहा हूँ। क्या क्या समझ में आ रहा है कुछ? रामचंद्र जी लक्ष्मण को स्वर्ग नहीं ले गए, मोक्ष तो छोड़ा। अब आप समझ रहे हो कुछ? रामचंद्र जी नहीं ले जा सके, नेमिनाथ भगवान अपने भाइयों को नहीं ले जा सके, कजिन, आदिनाथ भगवान अपने कजिन को नहीं ले, और जो बहुत हैं नहीं ले गए, नहीं ले जा पाए। इसका मतलब ये है, बोलोगे याद हो तो, अपना स्विच ऑन किए बिना कोई सुखी नहीं होता। जो आत्मा आपके पास है वही आत्मा पत्नी के पास है, वही आत्मा बच्चों के पास है, वही आत्मा माता पिता के पास है। कल अपन ने पढ़ा था सुख का कारण ज्ञान और दुख का कारण, कल अपन ने पढ़ा था दुख का कारण अज्ञान है। यदि आप अज्ञान में हो तो विश्व की कोई ताकत आपको सुखी नहीं कर सकती। आपको जितने एग्जाम्पल चाहिए उतने देने तैयार हूँ, आप बताइए कौन से सेक्टर में चाहिए, कौन से फील्ड में चाहिए, जहाँ का कहोगे वहीं का एग्जाम्पल दूंगा, जिस भी फील्ड का कहोगे उसी फील्ड का एग्जाम्पल दूंगा। विश्व में एक भी व्यक्ति अज्ञान से सुखी नहीं होता। आप चाहो तो पूछो मेरे को, दो एग्जाम्पल, मैं वहाँ का एग्जाम्पल बताऊँ। सब वो तो सुखी दिखाई दे रहे हैं। कौन? नाम बताओ एक आध का, एक आध सुखी व्यक्ति का नाम बताओ, बोलो, समझो। मैं एक दृष्टांत देता हूँ। एक विद्यार्थी है, पढ़ाई पूरी हो गई उसकी, अब उसे क्या चाहिए? जॉब चाहिए, ठीक है? तुम्हें जॉब चाहिए, अभी तो सीए कर रहे हो, तो पढ़ाई कर रहे हो मतलब, ठीक। कितने की जॉब चाहिए तुम्हें? बोल दो अंदाज से, जल्दी बोलो। 10 लाख। अरे बहुत कम बोल रहे हैं, अच्छा बोलो, थोड़ी इज्जत तो रखो सीए की कम से कम। 10 लाख का पैकेज कोई पैकेज होता है? बोल भैया इसको मदद कर, ये भी सीए, मदद कर इसकी। हाँ, कितना पैकेज चाहिए बोलो। अपन मान, हाँ 1 करोड़, कोई जगह 1 करोड़, ओके नहीं? 1 करोड़। आपको क्या लग रहा है, ये 10 लाख मांग रहा था, 1 करोड़ मिल गया, इसको सुखी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी अपन देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। इसका एक फ्रेंड और है, वो हमेशा इन्फीरियर रहा, मतलब इससे कम नंबर आए, और इस बार टेस्ट में इसने मदद की, इसलिए 10 नंबर ज़्यादा आए उसके। लेकिन 10 नंबर के ज़्यादा आने से उसे 5 करोड़ का पैकेज मिला, और इसके 10 नंबर का कटआउट नीचे आ जाने से इसको 1 करोड़ का मिला। उसे कितना मिले? 5 करोड़। और तेरे को? 1 करोड़। तो इसको दुख नहीं होगा ना? काय का दुख? 10 लाख की जगह कितने मिल रहे हैं? अरे बोलो ना, पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? ये है वो अज्ञान। मरते समय कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो मरते समय 500 करोड़ छोड़ के मरेगा, तुम 25 करोड़ छोड़ के मरोगे, छोड़ के मरोगे। वो छोड़कर मरने के लिए दुखी। पंडित जी काश मैं भी ज्यादा छोड़ के मरता। ये गणित समझ में आ रहा है आपको कुछ? जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा आप सुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। मैं एक नहीं करोड़ों एग्जाम्पल दे दूंगा हर फील्ड का। आपको उम्मीद थी कि हमारी शादी में 1 करोड़ का दहेज मिलेगा, 5 करोड़ मिल गई, शादी खुशी खुशी हुई, बहुत खुशी खुशी। इतने में एक व्यक्ति ने बोला तुम तो ठगा गए। बोले क्यों? इनके पिताजी ने कहा था यदि कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो हम तो 10-25 करोड़ रुपए भी खर्च करेंगे। हाँ, इतना सुनते से क्या हुआ? क्या हुआ? मैं नहीं समझता हूँ, अब ये जिंदगी भर दुखी रहेगा। तेरे बाप ने ठगा, तेरे बाप ने ठगा, तेरे बाप ने ठगा, तेरे बाप ने ठगा, 25 करोड़ देने वाले थे, हमने कुछ नहीं कहा। तो आप समझ में आ रहा है कुछ? 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ मिलने पर भी एक लाइन दुखी कर देती, एक लाइन। एग्जाम्पलों की बरसात है मेरे पास, कहीं कुछ नहीं। मैं क्या बताऊँ आपको?
अब मैं आ जाता हूँ इस पर। दो कर्ता की जरूरत नहीं है, एक एक कर्ता पर्याप्त है। मैं अपना कार्य करने में समर्थ हूं, एक कर्ता, एक कर्म, एक क्रिया। कर्ता कर्म क्रिया अभेद है मेरे में, मेरे अकेले में नहीं, सब में। मैं दृष्टांत देकर समझाता हूं। विश्व में, ध्यान से सुनना सभी लोग, विश्व में पत्नी को सुखी करने की व्यवस्था नहीं है, पत्नी स्वयं सुखी होने की व्यवस्था है। बच्चे को स्वयं अपना सुखी होने की व्यवस्था है। आप इसे सुखी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपने अकबर बीरबल की कहानी सुनी होगी, स्कूल में पढ़ी होगी, स्कूल में। बीरबल लेट आए राज्यसभा में, तो बोले क्यों बीरबल तुम लेट क्यों आए? अरे साहब वो बच्चा आज रूठ गया, मान नहीं रहा था, उसके चक्कर में लेट हो गया। हैं तुम धोखा दे रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, बच्चे को मनाना तो बहुत आसान है। तो ठीक है, आप चुप कर दो। बच्चे को सामने ले आए, आप चुप कराओ इसको। उसने कहा पानी चाहिए। राजा ने कहा, अकबर ने, एक गिलास पानी दो इसको, एक गिलास पानी। इतने में उसने कहा मुझे हाथी चाहिए। राजा ने कहा हाथी दिखाओ, हाथी। अब राजा बोला, इस हाथी को, बच्चा बोला, इस हाथी को मेरे गिलास के पानी में रखो। सुनी होगी, पढ़ी होगी कहानी है, स्कूल में पढ़ी होगी। अब बेचारे राजा साहब तो परेशान हो गए अकबर, यार एक गिलास पानी में इतना बड़ा हाथी कैसे रखे? तो उन्होंने, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम रख दिखाओ। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने बच्चे से कहा, बेटा हाथी को कहाँ देखना है? पानी में, आँख बंद करो। आँख बंद, बस एक छोटा सा प्लास्टिक का हाथी उसमें डाल दिया, हाथी को गायब कर दिया वहाँ से। बच्चे को दिखाया, देख, हाँ ठीक। आपको समझ में आ रहा है कुछ? भैया सुखी तो इस तरह से बच्चे को नहीं कर सकते आप यदि इस बच्चे से ही पूछोगे ना इसके पापा, तो बच्चा भी कहे पापा आप बहुत अगली हो। आप मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं देते हो, मम्मी पापा तुम दोनों लड़ते हो, मेरा ध्यान ही नहीं रखते हो। मैंने वो कभी ना कभी ये शिकायत कर सकता है, आप इसे सुखी नहीं कर सकते। और फिर कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से, सुनोगे ध्यान से, प्रत्येक आत्मा में सुखी होने की इनबिल्ट व्यवस्था है। कुछ शब्द बोला मैंने भजन से, इनबिल्ट, कुछ शब्द बोला मैंने, इनबिल्ट। आजकल तो इनबिल्ट समझते सब, इनबिल्ट है। प्रत्येक आत्मा में सुखी होने की व्यवस्था है। अब मैं फिर से पूछूं, जब सुखी होने की व्यवस्था है तो पति पत्नी को सुखी करने के नाम पे दुखी क्यों? जल्दी बोल गए, एक्सपीरियंस है कुछ? नहीं, मुस्कुरा रहे हो। आपने देखा है, पत्नी अच्छी होगी तो वो भी इसलिए दुखी रहती है कि ये सुखी क्यों नहीं हो रहे। बेचारी खिला के पिला के, कपड़े धो के, घर को चमका के, जैसे बने वैसे खुश करना चाहती, लेकिन वो खुश नहीं होता तो ये दुखी होती है। इधर ये भी, पति भी पत्नी को सुखी करने के नाम पर बहुत प्रयास करता है, लेकिन पत्नी जब कहती है तुम जैसे ठीक है, काम चल रहा है, मैंने कोई ना कोई डायलॉग होता है, जरूरी नहीं ऐसा बोले, कोई ना कोई डायलॉग, तो पति को भी इसलिए दुखी है कि मैं इसे कैसे खुश करूं। इसे दृष्टांत दिया, फिर से बोल रहा हूं, सुखी होने की इनबिल्ट व्यवस्था है। एक द्रव दूसरे द्रव को सुखी नहीं करता, ये बात थोड़ी बेकार लगती है। एक दूसरे को सुखी करे इसकी जरूरत ही नहीं है। फिर से बोलो, एक द्रव दूसरे द्रव को सुखी नहीं करता है, ये बात थोड़ा अच्छा नहीं लगती। हर द्रव में सुखी होने की, हर जीव में सुखी होने की इनबिल्ट व्यवस्था है। नहीं समझ में आए तो पूछना, मैं तो अभी इतना ही समझा सकता हूं। समझ में आ रही बात? वापस आओ, दृष्टांत लेके समझाता हूं। आप कभी अपनी पत्नी के साथ डफर सिस्टम में गए? डफर क्या कहलाता है? बफेलो सिस्टम क्या होता है? बफर सिस्टम, ठीक, कोई नहीं। बफेलो तो अच्छा नहीं होता ना कुछ, खैर कोई नहीं। अब गई तो आप देखते हो जरा, पत्नी प्रसन्न है और आप भी प्रसन्न हैं, क्योंकि दोनों उठाने में समर्थ हैं, दोनों खाने में समर्थ हैं। आप अपनी जिद की चीज़ों से नहीं खिलाते, वो अपने जिद की चीज़ आपको नहीं खिलाती। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, पत्नी को जितना सूट करेगा उतना खा लेगी, जो चाहिए होगा खा लेगी, जब खाना होगा तब खा लेगी।
तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, पति पत्नी दोनों अपनी स्वतंत्रता से भोजन करें तब सुखी होंगे, या पति हर जगह इंटरफियर करे, ओए पूड़ी ले, अरे लड्डू ले दो, बहुत टेस्टी हैं, अरे अब अभी पहले मेरे साथ चटनी खाओ, मैं खा रहा हूँ तुम भी चटनी खाओ, मेरे ख्याल से कैसी व्यवस्था हो गई है। अरे वो खुद खाने के लिए स्वतंत्र है और तुम अपना खाओ। तो सुखी होने के लिए एक कर्तव्य चाहिए कि एक व्यक्ति दो को सुखी करे, ये अच्छी बात है। और कितनी सुंदर व्यवस्था है, हर आदमी, हर जीव, हर आत्मा सुखी होने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन दो का करने जाएंगे तो दुखी ही होंगे, बराबर है। अब मेरी ये बात कल जो अधूरी रह गई थी वो पूरी हुई। अब मैं आगे आ जाता हूँ। एक और बहुत जोरदार बात है, बाकी तो कल भी आपने पढ़ा था और आज भी आप पढ़ रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुनना, भाषा बहुत सादी है लेकिन मर्म जबरदस्त है। इतनी अच्छी बात पढ़ाने जा रहा हूँ कि यदि बैंड बाजा हो तो सबको नाचने का मन करे। पंच कल्याण में जितना आनंद आता है ना, उससे भी ज्यादा आनंद इसमें आया। इतनी अच्छी लाइन है। अब ये समझने के ऊपर डिपेंड करती है कितना आप समझेंगे। देखिए, ज्ञान जानने नहीं जाता, सहज स्वपर गे जानने में आते हैं। कुछ बोला मैंने, आत्मा जानने जाओगे तो दुखी होगे, और आत्मा जानने मत जाओ, जानने में अपने आप आएगा। बहुत बड़ी बात कही समझदार लोगों के लिए। फिर से बोल रहा हूं, हम आत्मा को जानने की ट्राई करते हैं ना, इसलिए परेशान होते हैं। आत्मा को जानने की ट्राई मत करो, मैं आत्मा हूं, और समय पर आत्मा अपने जानने में आ जाती है। समझाऊंगा एग्जाम्पल देके। ज्ञान जानने नहीं जाता, ज्ञान किसी को जानने नहीं जाता, नहीं जाता। इस सुखी होने की विधि बता रहा हूं, सुखी होने की विधि बता रहा हूं। थोड़ी इधर भी पढ़ लो। दुखी होने की विधि, इच्छा अनुसार जानने का प्रयत्न। क्या बोला? इच्छा के अनुसार जानने का प्रयत्न। एक साथ बोलो जरा, इच्छा के अनुसार जानने का प्रयत्न। नींद तो नहीं आ रही किसी को? अभी समझ में नहीं आया ना कुछ? समझाता हूं, देखो। सब लोग देखना अपनी अपनी ओर। आप दुखी होते हैं, सामायिक के नाम पे दुखी होते हैं, स्वानुभव के नाम पे दुखी होते हैं। आप जानना चाहते हो, जानने में नहीं आ रहा। आप सोचना चाह रहे हैं, कई बार आप लोग, सभी लोग सुनो, आपको लगता है ना, पंडित जी मैं अच्छे थॉट लाना चाहता हूं, लेकिन अनवांटेड थॉट मुझे बहुत परेशान करती है। मैं बहुत चाहता हूँ कि बुरे विचार आए ही नहीं, लेकिन अच्छे विचार मैं लाना चाह करके भी नहीं ला पा रहा हूँ। ये पीड़ा यदि मैं हाथ खड़े करवाऊं तो सबकी होगी। नहीं नहीं नहीं, अनवांटेड थॉट तो समझते ही होंगे। अनवांटेड थॉट मंदिर में भी आ जाते हैं, जबकि हम मंदिर का लिए आए थे, बुरे विचार करने के लिए। हम पूरा नहा धो करके, अच्छे कपड़े पहन करके मंदिर आते हैं, एक पूजा पढ़ते, एक पाठ पढ़ते, एक स्वाध्याय सुनते, आदि आदि। आपको पता है अनवांटेड थॉट उस समय भी पीछा नहीं छोड़ते। आदमी सामायिक क्यों नहीं करता? आदमी सामायिक क्यों नहीं करता? सबसे ज्यादा अनवांटेड थॉट कब आते हैं? माला फेरी कभी, उस समय आएंगे आप। और बोलो थोड़ा सा, जब हम जानबूझ करके अटेम्प्ट करते हैं कि अच्छे विचार आए, तब जानबूझ करके खराब विचार आते। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो बस इसमें सुखी होने का मंत्र क्या आया? इसमें सुखी होने का मंत्र यह आया कि आप इच्छा के अनुसार जानने की कोशिश मत करो, बिल्कुल मत करो कोशिश। तो फिर पंडित जी हम क्या करें? अनवांटेड थॉट का क्या होगा? सुनिए, ज्ञान जानने नहीं जाता, मैं जानने नहीं जाता। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, एक लाइन कमाल की बोल रहा हूं। मैं जानने नहीं जाता, लेकिन जानने में आते हैं, उससे मुझे बंद नहीं होता। अनवांटेड थॉट जानने में आते हैं, उससे बंद नहीं होता। अनवांटेड थॉट जानने में आने से मेरे को विकार नहीं होता। अनवांटेड थॉट जानने में आने से अपराध नहीं होता, मलिनता नहीं होती। एनी ऑब्जेक्शन?
तो चाय जैसे, चाय जैसे, चाय जैसे का मतलब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोलूं, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। चार संज्ञा के, और तो कौन से, सब स्त्रियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, पुरुष बहुत अच्छे लगते हैं, टीवी गंदे दृश्य अच्छे लगते हैं, आदि आदि, खाना पीना बहुत अच्छा लगता है, आदि आदि, कमाने को ऐसा लगता है सब कमा लूँ, पूरी दुनिया की संपत्ति अपनी कर लूँ, है ना? ऐसा हो सकता है ना? होता है, नहीं हो जाता है? सगे भाई को भी दबाने का मन कर जाता है, इसकी सारी संपत्ति में हड़प लूँ। हो सकता है, हो सकता है। तो पंडित जी, क्या इतने खराब भाव कि भाई की संपत्ति हड़प लूँ, बंद नहीं होगा? सुनोगे आप ध्यान से? विचार जानने में आते इससे बंद नहीं होता, विचार जानने के बाद आप उसको सपोर्ट करते हो तब बंद होता है। अनवांटेड थॉट से बंद नहीं होता, अनवांटेड थॉट को हम सपोर्ट करते हैं तब बंद होता है। दृष्टांत देके समझाता हूँ, आपसे पूछूं? पूछूं, डरो मत, बिल्कुल वही पूछूंगा जो आप बता सकते हैं, और जरूरत पड़ जाए तो इससे हेल्प ले लेना, ओके? हाँ, डरो नहीं, हाँ, खड़े हो बहुत अच्छा। आप टॉफ़ी खाते हो कभी? टॉफ़ी? अब आपके हाथ से टॉफ़ी 20 रुपये वाली, 50 रुपये वाली, कौन सी खाते हो? कोई सी भी, मतलब 50 रुपीज़, बहुत कीमती, बहुत टेस्टी, और वो टॉफ़ी आपके हाथ से छूट के गटर में गिर गई, तो आपका मन क्या करता है? उठाऊं? होता है कि नहीं होता है? उठाएंगे नहीं, लेकिन उठाने का, अरे बोलना, इससे पूछ ले। आपको आपको क्या लगता है, यदि कोई कीमती आइटम खाने पीने का हो, बहुत कीमती हो, गिर जाए और दुर्लभ हो, दुर्लभ, तो अरे उठाने की बात तो छोड़ो, 10 साल बाद ही वहां से निकलेंगे ना तो वो मेमोरियल। क्या बताऊं, एक बार मेरा लॉलीपॉप मेरी टॉफी यहीं गिर गई थी यार, इतनी टेस्टी, उसके बाद तो मिली भी नहीं खाने को, वो गिर गई, अब उठाएगा नहीं, ये बात पक्की है। अब आप समझ गए? मैं ज्ञान में तो झलकते हैं अनवांटेड, लेकिन सपोर्ट नहीं करते, इसलिए बंद नहीं होता। मैं नहीं जानता हूं एक भी व्यक्ति कहते कि अनवांटेड नहीं आते हैं उसको, इतने घटिया लेवल के आते हैं, घटिया। लेकिन कमाल की बात है कि घटिया लेवल जानने में आते, मैं जानने नहीं जाता। कुछ बोला, क्या लिखा है? कोई को क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल जवाब दूंगा। हम जानने नहीं जाते, प्रमाता का काम जानने जाना नहीं है, ज्ञान का काम जानने जाना नहीं है। जानने में जो आते हैं उन्हें जानने का नाम प्रमाता है। जो विद्वान लोग हैं वो इस पर विचार कर लें। विद्वानों के लिए बोल दिया मैंने, क्या कहा? हम जानने नहीं जाते हैं, ज्ञान कहीं जानने नहीं जाता। एग्जाम्पल दोगे? एग्जाम्पल, रात को सपने आते हैं कि तुम देखने सोते हो? ये तो सरल है, तुम सपने देखने के लिए सोते हो या सो जाते हो तो सपने आ जाती है? आ जाती है, तुम्हें आ जाती है। अच्छा, तुम्हारा वांटेड सपना आता है कि अनवांटेड आता है? ये तो इसका जवाब आप भी दे सकते हो। क्या कमाल है, सपने देखने में पैसे नहीं लगते। अपना बस चले तो रोज सरवार सिद्धि के सपने देखें, अपना बस चले तो मोक्ष के सपने देखें, अपना बस चले तो नरेंद्र मोदी का सपना देखें, माने प्रधानमंत्री। आप में से किसी को प्रधानमंत्री का सपना आया कि आप प्रधानमंत्री बन गए? क्या गजब है, डरावने सपने आ जाते। अपन चाहते कि नहीं आए तो अभी आ जाते, आते कि नहीं आ जाते? अब आपको समझ में आ रहा है कुछ? आहा, क्या कमाल की बात है। अनवांटेड जानने में आता, उससे बंद नहीं होता, इसलिए हम सुखी हो गए। सब खुश हो जाओगे आज। अनवांटेड जानने में आने से बंद नहीं होता। यदि समझना, क्यों क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञान गुण जानने नहीं जाता, ज्ञान गुण जानने नहीं जाता। मैं दृष्टांत देके समझाता हूं। आंख को देखो, आंख गटर को देख लेती तो आंख कैसी हो जाती है?
नहीं होती ना गंदी। क्यों? आंख गटर में नहीं गई इसलिए। आंख गटर में नहीं जाती, लेकिन गटर आंख में दिख जाती है तो वो गंदी नहीं होती। आंख अग्नि को देख लेती है लेकिन गंदी गर्म नहीं होती। ऐसे ही आत्मा पवित्र पदार्थ है। अनादिकाल से तुम फोकट में दुखी हो, जानने से दुखी नहीं हो, जानने में आने से भी दुखी नहीं हो, केवल अज्ञान से दुखी हो। अज्ञान से दुखी हो, फिर कह रहा हूं अज्ञान से। आप में से हर व्यक्ति ट्राई करता है कि अनवांटेड मैं नहीं जानूं, अनवांटेड नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। उसके लिए आपने बहुत उपाय किए, मुझे ही पता है, मैंने भी बहुत उपाय किए। लेकिन जब से उपाय मिला है, आपकी भाषा में कहें, बच्चों की भाषा में बल्ले बल्ले हो गई। बल्ले बल्ले समझते हो? नहीं समझते? तुम भी नहीं समझते? बल्ले बल्ले। हाँ। समझ में आया कुछ? नहीं, फिर से सुनो, कितना बढ़िया पॉइंट है। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल समझना। आज आपको सच कह रहा हूं, काली होश से मुक्त कर दिया मैंने। समझते हो? आप सब व्यक्ति पीड़ित से, सब व्यक्ति पीड़ित से, अनवांटेड थॉट से। मैं आपको याद दिलाता हूं, सर्वज्ञ भगवान विश्व में सबसे ज्यादा अनवांटेड देखते हैं, मलिन नहीं होते। केवल ज्ञान में अनवांटेड दिखता है। एक एक आदमी का अनवांटेड दिखता है और 3 काल का दिखता है। अपन तो अभी बूचड़ खाना नहीं देख पाएंगे, उन्हें तो 3 काल के सिलोट्रा हाउस दिखते हैं, नरक दिख रहा है। तुम तो गटर की गंदगी और सेप्टिक टैंक देख सकते हो, बोलो? नहीं, उन्हें वो भी दिख रहा है। क्यों? बताओ, क्यों घबराहट नहीं होती? घबराहट क्यों नहीं होती? क्योंकि जानने नहीं जाते, जानने में आ रहा है। याद हुआ मंत्र आज आपका, सुखी होने का मंत्र? आत्मा जानने नहीं जाता, जिन ज्ञों की जितनी योग्यता होती है वे जानने में आ जाते। क्या बोलेगा हमें? जिन ज्ञों में जो भी उनकी योग्यता होती है वो जानने में आ जाते हैं। मैं उन्हें जानने जाता। समझ में आ गया कि नहीं आया? दृष्टांत देना पड़ेगा कुछ? एक दृष्टांत दे देता हूं, बहुत सरल। आपके मोबाइल में एक मैसेज आया है, ओसामा बिन लादेन जिंदाबाद। आपने पढ़ लिया तो पुलिस आपको अरेस्ट करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। लेकिन आप उस पर ऐसे लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? इतने ही लगाना, ज्यादा कुछ नहीं लगा, इतना लगा दीजिए। इसके बाद क्या होगा समझ गए? आपने ओसामा बिन लादेन आतंकवादी जिंदाबाद ये पढ़ लिया, इससे दिक्कत नहीं। आपके मोबाइल में आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आपने सपोर्ट किया या फॉरवर्ड कर दिया, अब परेशान हो गए। कितना मस्त मार्ग है। देखो, मैंने आज ये नहीं सिखाया आपको कि अनवांटेड थॉट नहीं आए। मैंने आपको भ्रम में नहीं रखा कि अनवांटेड थॉट नहीं आएंगे। एक विधि है, एक माला है, एक उपवास है, एक ध्यान है, कुछ नहीं है। मस्त बातें है। छठी गाथा की टीका में लिखा है, ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता। एक कोई है, कोई प्रसन्न हुए कि नहीं हुए? कोई एक प्रसन्न हुए, चलो बहुत बढ़िया। बाकी सब प्रसन्न नहीं हुए? कोई मजा नहीं आया आप लोग? इससे बढ़िया आजादी क्या होगी? तो फिर पंडित आप बताओ, हमने तो आज बचपन से यही सुना है, मन में खराब विचार आते हैं तो बंद होता है ना? एक क्वेश्चन हो सकता है ना, मन में गंदे विचार आए तो बंद होता है, संसार पाप लगता है, नरक जाते हैं। बिल्कुल सही। ध्यान से सुनना, सपोर्ट की वजह से बंद होता है। अपन सपोर्ट मत करो, मत करो सपोर्ट। इसलिए एक बहुत अच्छी लाइन है, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। बस ज्ञाता दृष्टा समझ के मतलब जानने और देखने वाला हूं, बस। इसके लिए ग्रंथों में बहुत अच्छी बात आई है, विटनेस। विटनेस समझते? साक्षी। आपके सामने कोई मर्डर हुआ है तो आपको पुलिस पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? क्यों नहीं पकड़ेगी? क्योंकि आपने केवल ज्ञाता और दृष्टा, दृष्टा मैंने देखा है और ज्ञाता मैंने जानते हो कि इसने इसको मर्डर किया।
तो ज्ञाता दृष्टा रहने से तो बंद नहीं हुआ, लेकिन ज्ञाता दृष्टा रहने के साथ साथ ताली हो जाओ, बहुत बढ़िया। हाँ, अब क्या होगा? अब तो समझ में आ गई नहीं? तो अब 3 एग्जाम्पल दे दी इतनी देर में कि आप अनवांटेड थॉट जानने में आ जाए, कभी मत डरिए। अपने बारे में आ जाए, दूसरे के बारे में आ जाए, कोई से भी आ जाए। मैं नहीं जानता हूँ, बहुत विचार आते हैं, मैं भी जानता हूँ। गुरुजनों के देह छूटने के, माता पिता के देह छूटने तक के भाव आ जाते हैं। मर जाएंगे तो कैसा लगेगा, ऐसा हुआ तो कैसा होगा, ये मर जाएंगे तो कितना पैसा दे जाएंगे, नहीं दे जाएंगे, यार कहाँ के विकल्प आ जाते हैं। दूसरों के मम्मी पापा ही 10-20 साल बिस्तर पर पड़े रहे तो उन्हें देखते से लगता है मेरे पापा तो नहीं पड़े रहेंगे। पापा आप जल्दी निपट जाना। 10-20 साल आप बिस्तर पे रहोगे तो मुझे दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत आती है। यदि पापा पहले से और बिल नहीं दे के जाएं, साइन करके नहीं जाएं, तो बहुत दिक्कत आती है। तो जैसी दूसरे की प्रॉब्लम देखी कि 2-2, 5-5 साल लग जाती, कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, वो वकीलों के चक्कर लगाते लगाते, बहुत दिक्कत आती। तो हर बच्चा पापा मरे उससे पहले, पापा प्लीज क्या बिगड़ रहा है आपका एक साइन करने में, आपको जो देना दे जाओ बस, बाद में हम परेशान होंगे। अब बाप को मालूम है कि तेरे को देते से मैं परेशान हो जाऊंगा। मेरे मरने के बाद तू परेशान हो, तेरी तू जान। लेकिन मैं जीते जीता हूं। मुझे देश भर में ऐसे बहुत केस आते हैं मेरे सामने, पंडित जी आप इन्हें समझाओ। हाँ, पिताजी को, माताजी को, विधवाओं को, इन्हें समझाओ। देखे तो जाना ही है, पहले दे दो, जो देना दे दो, हम कुछ कहते तो नहीं, दे दो। बाद में बेचारे फुटबॉल बन जाती हैं, हम खिलाएंगे कि उस घर जाओ। खैर समझ में आ गई बात आपको? अब अंतिम बात ले लें अपन। प्रतीति इस सुख का कारण है और विचार दुख का कारण। अच्छे विचार भी दुख का कारण है, बुरे विचार तो दुख के कारण, अच्छे विचार भी दुख के कारण नहीं है, बुरे विचार भी दुख के कारण नहीं है। ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला है वो, बुरे विचार भी दुख के कारण नहीं, अच्छे विचार भी दुख के कारण नहीं। लेकिन 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 अच्छे विचारों के साथ इंटेंशन जुड़ जाने के बाद दुखद हो जाता है। अब मैं इसको सरल करता हूँ, सॉल्व। सरल करना मतलब इंग्लिश में, मैथ में क्या कहते हैं? सरल करना, सॉल्व। देखो, प्रतीति और विचार में अंतर, बस इतने ही पढ़ा करके अपन चलेंगे। प्रतीति और विचार, सरल दृष्टांत है, दृष्टांत से जल्दी काम हो जाएगा। हाँ भाई, विचार करना, अच्छे विचार करना, सच्चे विचार करना आपकी संसद में कैसा लग रहा है? अच्छा है कि बुरा है? अच्छे विचार और सच्चे विचार करना, जिनागम सम्मत विचार करना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अब अपन इसको चेक करते, अच्छा है कि नहीं। एक लड़के की शादी हुई, शादी होने के बाद वो क्या बन जाएगा? हस्बैंड। क्या बन जाएगा वो? हाँ, शादी के बाद लड़का क्या बन जाता है? अरे क्या बन जाता है? बैंड। समझ में आ गया कि नहीं आया? लड़की से शादी हुई तो वो पति बन गया, हिंदी में पति, हस्बैंड। ओके, अभी ये बात सच्ची है कि झूठी है? सच्ची है ना। तो अब यदि वो विचार करे कि मैं पति बन गया, शादी के बाद पति बन गया, शादी के बाद पति बन गया, ऐसा विचार करे, तो वो पागल है या समझदार है? अपन थोड़ा इसको ड्रामेटिक करके देखते हैं। वो पत्नी सामने आई स्वागरात के दिन, पहले दिन, तो तुझे याद है मैं तेरा हस्बैंड? हाँ याद रखना, पति हूं, 25 साल बाद पहली बार पति बना हूं। ये बात झूठ बोली क्या उसने? आप हंसे क्यों? तो उसने कहा ओके ओके। थोड़ी देर बाद फिर कहता है भूलना मत। थोड़ी देर बाद मेडिटेशन करने बैठ गया, मुझे तो खबर ही नहीं थी, अब भी दोस्तों ने बताया, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, मुझे खबर ही नहीं थी। ये बात तो सही है, साहित्य में मुझे हस्बैंड बन गया मैं, पति परमेश्वर। आधा 1 घंटा मेडिटेशन बैठ गया। पत्नी ने पूछा हो क्या गया तुमको? तो रुक जाऊं, मुझे मेडिटेशन करने दो, मैं पति हूँ, भूल नहीं जाऊं, मुझे भूलना नहीं चाहिए। 25 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा है ना कुंवारेपन का, तो थोड़ी मेहनत लगेगी मुझे पति बनने में, सही है ना? अरे बोलो ना, 25 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा है कि 5 सेकंड का?
मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। अब वो सोचता रहा, मेरे ख्याल से आज की पढ़ी लिखी लड़की होगी तो उसी समय हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलो जैसे से रात कटी, सुबह उठते से मम्मी पापा के पास गया, पप्पा तने खबर छे आ हमारी बाड़ी ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति बन गया। हाँ तो आमा सू इसमें क्या हो गया? कल्पना करो, हर मित्र से ऐसे परिचय कराए तो क्या होगा, और रोज मेडिटेशन करे तो क्या होगा। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, ये पति बन गया, ये बात सच्ची है कि झूठी है? तो अब आपको क्या कहना है? इसे सोचना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, विचार करना चाहिए, नहीं ना? बस ये विचार दुख रूप है। मैं आत्मा हूं ये विचार भी दुख रूप है। मैं देह से भिन्न हूं ये विचार भी दुख रूप है। क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? आप अपन तो ये सोच रहे हैं भगवान मैं आत्मा हूं ये विचार चले, अभी तो अब चलते ही नहीं। मैं आपको पहले ही दिन फ्री कर रहा हूं बिल्कुल। अरे मैं आत्मा हूं तो अनुभव करो, हस्बैंड बन गए तो अनुभव करो, बोलो मत, सोचो मत। और नहीं तो तुम बोल के देख लो एक आध दिन एक दो दिन बोल के देखो तुम लोग। पंडित जी ने आज बताया, आज मुझे खबर पड़ी, खरेखर आज सम्यक हुआ मुझे। अभी तक तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता था, मैं पति बन गया, मुझे खबर ही नहीं थी। ओह मुझे तो इन बातों की हाँ भाई क्या होगा बोल, बता सकते हो क्या होगा? कि सबसे पहले तो आगरा फोन करना पड़ेगा पागल खाने में, भैया इनको दिखाओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अब फिर से सुनिए, जिनवाणी का सत्य, त्रैकालिक सत्य, आत्मा का सत्य विचार करने लायक नहीं, अनुभव करने लायक होता है, प्रतीति करने लायक होता है, प्रतीति करने लायक होता है। सत्य बोलने लायक नहीं, अनुभव करने लायक होता है। ये बच्चे भी आपसे आकर बार बार कहने, पापा तुम्हें खबर है आप पापा हो? हाँ बेटा पापा, आपको खबर है पापा हो? तो आपका दिमाग खराब हो जाए तो हाँ फिर से बोलो, सत्य बोलने लायक, ध्यान लगाने लायक, विचार करने लायक, उल्टी उल्टी पढ़ाई हो रही है। आपको तो ये सिखाना चाहिए, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का विचार करो। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ मैं परेशान हो चुका हूँ, मुझे भी ऐसे ही पढ़ाया गया था और 30-40 साल में बहुत परेशान हुआ। मैं जो विचार करना चाह रहा था आत्मा का वो आता ही नहीं था। सुनता था तो ऐसा लगता था जैसे यहाँ तो सब है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक, इस लाइन ने मुझे बहुत मजे कराए और आपको भी बहुत मजे आएंगे। फिर से, विचार करना अच्छी बात है या अनुभव करना? विचार चाहे जैसे आ जाए, लो गजब है, विचार चाहे जैसे आ जाए। पंडित जी फिर से पूछना है, डर लग रहा है, विचार चाहे जैसे? उत्तर दो, चाहे जैसे आते ही नहीं है। विचार वे ही आते हैं जो उस गुणस्थान के योग्य होते हैं। हमने नकली जीवन सीखा है दुनिया से, हमने इसको कहते हैं हिंदी में सुभाषित। सुभाषित समझते हैं? अच्छे वाक्य, अच्छी सूक्तियां, अच्छे नारे। आपको पता है अच्छे नारे प्राणियों को ज्यादा दुखी करती हैं। क्या कह रहे, क्या बोला? अच्छे नारे बहुत दुखी करते हैं, ज्यादा नहीं बहुत दुखी करते हैं। तो अच्छे नारे नहीं लगाने चाहिए। मेरा बस चले तो मैं तो नहीं लगाऊं। देखो आपने सुना हुआ सदा सत्य बोलो, हाथ खड़ा करना, कौन कौन बोलता है? अब बोलने में अच्छा लगता है, सदा सत्य बोलो, कभी बुरे विचार मत करो। एक व्यक्ति भी हाथ खड़ा कर ले, प्रैक्टिस करके दिखा दो, चलो प्रैक्टिस करके बता दो बुरे विचार नहीं है। सदा न्याय से जियो, माता पिता की सदा सेवा करो, आज्ञा में रहो, माता पिता की आज्ञा में रहो। एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा कर ले, चल जो माता पिता की आज्ञा में रहा। ये बच्चे तो बता भी देंगे, आप बोलोगे भी नहीं। क्यों? मम्मी के ऊपर गुस्सा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, लेकिन आते जाते नहीं। बोलो मम्मी पापा के ऊपर इरिटेट होना चाहिए, लेकिन होता है। जानते हैं नहीं होना चाहिए और फिर भी अब लिखेंगे कभी इरिटेट मत हो, माता पिता के साथ
बड़े आदरपूर्ण विनयपूर्ण व्यवहार कीजिए। अब बड़ा कठिन है ये लाइन, तो फिर पंडित जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। अच्छी बातें खत्म हो जाएं? नहीं, खत्म नहीं हो जाएं। एक एक लाइन को जीवन में प्रकट करने के लिए बहुत बड़ी साधना चाहिए, बहुत बड़ी साधना चाहिए। मैंने पहले लाइन कहा था, सर्वज्ञ भगवान की बात बता रहा हूँ आपको। मैं जानता हूँ आप अच्छी बातों से ज़्यादा दुखी हो। क्या कह रहा हूँ? क्योंकि अच्छी प्रतीति नहीं है, अच्छे विचार हैं आपके पास। क्या बोला? आप लोगों से एक हिस्से तो नहीं पूछूंगा, जैसे आप लोग लगता है बच्चे जल्दी बता देंगे। आपने पढ़ा है स्कूल में? इन नहीं पढ़ा है, तुम नहीं पढ़ा, इसलिए तुमसे पूछ लेता हूँ। अर्ली टू बेड है ना? तुम्हारे पापा होते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज? पापा की मैं पूछा पिट जाऊंगा। आप कितने लोग हैं जो अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज होते हैं? लिखा है सदा व्यायाम करो। हाँ, कितने लोग व्यायाम करते हैं? प्राणायाम जीवन के लिए प्राण है, अमृत तुल्य है, कितने लोग करते हैं? बात में आपका मतलब ये है, अच्छी बातें हैं लेकिन सुभाषित हैं। वापस आओ, खराब विचार करना चाहिए ये तो कोई कहेगा ही नहीं, लेकिन खराब विचार आते हैं, वे गलत नहीं आते। क्या कह रहा हूं? नहीं समझा ना? उल्टा पुल्टा हो रहा है सारा। खराब विचार बुरे नहीं होते। रुक जाओ, खराब विचार गुणस्थान के अनुसार आते। यदि आप चौथे पांचवें गुणस्थान में नहीं जाएंगे तो पहले गुणस्थान के विचार तो वैसे ही होंगे। पहले गुणस्थान में हिंसा के, सप्त व्यसन के, झूठ के, चोरी के, सप्त व्यसन के, पाप के भाव आएंगे। पहला गुणस्थान है तो चाहे आप मोबाइल में सप्त व्यसन करो, चाहे टीवी पर सप्त व्यसन करो, आएंगे, उन्हें कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। हमें दूसरों के पता लगते हैं तब बुरा लगता है, कितना गंदा आदमी है ये, मेरी पत्नी कितनी गंदी है, मोबाइल में क्या क्या देखती है, पता लग जाए तब तकलीफ होती है। बेटा अपने बाप का मोबाइल देख ले, ओह हिस्ट्री, हिडन पापा, हिडन हिडन समझ। हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि पहले गुणस्थान में सप्त व्यसन के भाव होते हैं, चौथे गुणस्थान में भाव तो भाव भी खराब होती है लेकिन इलीगल नहीं होती, अन्याय अनीति से नहीं करते वो। पांचवें गुणस्थान में न्याय नीति और बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है वो आपको पढ़ना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। भाव तो आते हैं लेकिन सपोर्ट करने का सिस्टम बदलता जाता है। ओके, याद रहेगा? कौन सा सिस्टम बदल जाएगा? कौन सा? ठीक, कोई कठिनाई इसमें? विषय पूरा हुआ। और पूछना और सोचना। मैं तो बिल्कुल आपको समझ लो, आज तो बिल्कुल हिलाया है आपके दिमाग को। सब चाहिए से विचार आए। मैं फिर कह रहा हूँ, विचार जानने में अपने आप आते हैं, गुणस्थान प्रमाण आते हैं, खराब विचार नहीं आते। एक अंतिम दृष्टांत के बात पूरी करता हूँ। बेटे, यदि अपने को मैथमेटिक्स आता ही नहीं हो तो सवाल सही आएगा उत्तर या गलत? गलत आएगा। देखो कितना आपका जब आपको सवाल ही करना नहीं आता, पहला गुणस्थान है ना, तो हर बात आपको उल्टी उल्टी दिखाई देगी, आपको खराब विचार आएंगे ही। फिर से कहता हूं, खराब विचार सुनना, बहुत काम की बात कह रहा हूं, करना नहीं हो। खराब विचार आने पर भी बंद नहीं होता। यदि खराब विचार आने से बंद होता तो कभी तुम निकल के यहां तक नहीं आ पाते। आप निगोज से निकल के यहाँ तक आ गए और निगोज से एक एंट्री से निकल के यहाँ तक आ गए, आप निकल नहीं पाते। और अब मैं खोटे विचारों से नहीं डरा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस समय सही आ रही। मैं आपके दृष्टांत से देखो आपको समझाता हूँ। कभी आपने ओवर ईटिंग कर ली तो एसिड बन जाता है, तो बहुत बदहजमी हो जाती है, घबराहट होती है, खट्टी डकार आती है, बहुत बुरा लगता है। तो आपको क्या लगता है, ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? अब हम खाने को गलत नहीं मानते, वो खट्टी डकार को बुरा मानते। आज वो हवा चल रही थी ना, इसी डकार आ गई। अरे हवा से डकार का क्या संबंध है? तूने ओवर ईटिंग करी है ना। तो आप बताओ गलत हुआ कि सही हुआ? आपने कोई भोजन किया और आपको दस्त लग गए,
तो दस्त लगना सही हुआ कि गलत हुआ है? दो बात बताई। ऐसे सिर दर्द सही होता है, बीमारियां बीमारियां हार्ट अटैक सही होता है पंडित जी ऐसे नहीं बोलो, हार्ट अटैक खराब होता है? खराब नहीं होता है, गलत तरीके से लाइफ स्टाइल होगी तो हार्ट अटैक होंगे। हार्ट अटैक बता रहा है आपकी लाइफ स्टाइल खराब है, आपका बीपी और डायबिटीज बता रही है कि आपकी सोच, लाइफ स्टाइल खराब है। अब तो समझ आ गया ना, गलत कुछ नहीं होता है, जो होता है वो सही होता है, लेकिन आपको सही समझना, उसके लिए सुख का कारण और दुख का कारण। आज अपने कल 3 पॉइंट पढ़े थे, 2.5 पढ़े थे, 2.5 आज पढ़ लिए, कल नया टॉपिक लेके आएंगे अपन। ओम नमः शिवाय।